हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम एक पिक योर करंट टाइम रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है, जिस सवाल को लेकर कहीं ना कहीं आप कुछ दिनों से कंफ्यूज्ड हो या फिर एक बारी कंफर्मेशन चाहते हो मदर यूनिवर्स से, यस और नो में, ऑफ कोर्स ये कंफर्मेशन यस और नो में आएगा। तो आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को अच्छे तरीके से फ्रेम कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए सवाल कैसे फ्रेम करना है, इस तरीके से फ्रेम करना है ताकि मदर यूनिवर्स से येस और नो में जवाब मिले। कब होगा ये काम, कैसे होगा ये काम, अब तक क्यों नहीं हो रहा ये काम, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं चलेगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आपको फ्रेम करना चाहिए कि क्या ये काम एट ऑल होगा, क्या ये पर्सन चीट कर रहे हैं मुझे, क्या ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करते हैं, या फिर क्या क्या मुझे सक्सेस एट ऑल मिलेगा, क्या ये काम बन जाएगा, क्या ये लीगल इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके से आप क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं ताकि इस सेशन में आपके मन में ये जो सवाल है, इस सवाल को लेकर हम कंफर्मेशन चैनल कर पाए मदर यूनिवर्स से। तो बेसिकली आज यहाँ पर आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल का कंफर्मेशन हम लेंगे मदर यूनिवर्स से, ठीक है। अभी कैसे आपको ग्रुप चूज करना है, ज़्यादातर मैं यस और नो सेशन हमेशा इंट्यूटिवली ही करती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम आज ये रीडिंग, ये सेशन इंट्यूटिवली नहीं करेंगे। ये सेशन आज कंप्लीटली हम आपके करंट समय के ऊपर छोड़ देंगे। आपके करंट समय डिसाइड करेगा कौन किस ग्रुप के लिए आज बने हैं। ओके, सो जो ऑलरेडी जानते हैं कैसे पाइल सेलेक्ट करना होता है आप कर लीजिए। जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ कि आपके घड़ी में जो भी समय आ रहा है करंटली, ठीक है, या फिर चाहे घड़ी पहने हुए हो या फिर लैपटॉप में, जो भी आपका जो करंट समय आपको आप देख पा रहे हो, उस समय में जो मिनट का सेक्शन है, सिर्फ मिनट का सेक्शन देखना है आपको। मिनट के सेक्शन में जो भी नंबर दिख रहा है वही नंबर जिस भी ग्रुप में आ रहा है वो ग्रुप आपका रहेगा, ठीक है। तो जो भी सवाल आपके मन में है उस ग्रुप में जाकर वो सवाल रिपीट करते रहना है, मैं कंफर्मेशन चैनल करने की कोशिश करूंगी आपके लिए, ठीक है ना। सो अगर मिनट के सेक्शन में आपको 00 से 15 के बीच में कोई नंबर दिख रहा है या फिर दिखेगा, अगर दिखा देन ग्रुप नंबर 1 विल बी योर्स, ठीक है। अगर मिनट के सेक्शन में 16 से लेकर 35 के बीच में कोई नंबर आपको दिखा देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स, ठीक है। अगर मिनट के सेक्शन में 36 से लेकर 59 के बीच में कोई नंबर आ रहा है देन ग्रुप नंबर 3 इज योर्स, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्रुप्स चूज करना है। मैं काउंट डाउन जरूर दूंगी, ठीक है, काउंट डाउन दूंगी। उस काउंट डाउन के बाद आप घड़ी चेक कर लीजिएगा, मिनट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, जो भी टाइम रहेगा वो पर्टिकुलर नंबर आपका ग्रुप रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 3 2 1 नाउ वॉच। आई होप आप लोगों ने देख लिया है मिनट का सेक्शन, जो भी नंबर आ रहा है अभी वही आपका ग्रुप रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम्स आपको मिल जाएंगे, ओके। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो यस, मैं सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का यस और नो सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, इसका यही मतलब है कि आपके घड़ी में टाइम, जो करंट टाइम है, उस करंट टाइम में जो मिनट का सेक्शन है उस सेक्शन में 00 से लेकर 15 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा है, जिसके कारण आप ग्रुप नंबर 1 तक आए हो। देखते हैं अभी आपके लिए कि आपके मन में जो भी सवाल है
मदर यूनिवर्स से जो भी कंफर्मेशन आप चाहते हो जिस भी सवाल को लेकर, उस सवाल के लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से कैसा कंफर्मेशन आपको मिल रहा है। चलिए, ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। और शफल करते करते एज यूजुअल मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज या फिर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आज, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं अभी आपके मन में जो भी सवाल हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। समय ने जिनको ग्रुप नंबर 1 तक लाया है, मेरे डिवाइन कलेक्टिव के लिए प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स उनके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर कैसा कंफर्मेशन आप उनको देना चाहती हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, थैंक यू। आस्क, प्रेयर एंड यस। वाओ, आप कुछ प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ मांग रहे हो ईश्वर से, मदर यूनिवर्स से, मैनिफेस्टेशन के थ्रू या फिर नॉर्मली जैसे हम प्रे करते हैं भगवान जी के सामने बैठकर, ईश्वर के सामने बैठकर, मन ही मन में हमेशा 24/7 आप जो प्रे कर रहे हो, यस वो मिलेगा। आपके मन में जो भी सवाल है उसके लिए यस है। अगर ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन या फिर प्रेयर कर रहे हो देन तो बढ़िया है। अगर नहीं कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है प्लीज मैनिफेस्टेशन या फिर प्रेयर करें। चलिए, अभी और भी क्या इस एरिया के ऊपर मदर यूनिवर्स बताना चाहती हैं आपको। जो भी आपके मन में सवाल है इसके लिए यस तो आ ही गया है। और भी क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। थैंक यू। गुड लक चार्म। लक इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल, लक इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल ओवर योर, ठीक है। देखिए, डिले की एनर्जी यहाँ पर है, मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है। अगर बात ऐसी है कि जो भी आप मांग रहे हो ये ऑलरेडी बहुत डिलेड हो गया है, ओके, ये डिले नेसेसरी था। मदर यूनिवर्स आज यहाँ पर बता रही हैं आपको कि ये डिले नेसेसरी था। तो इस डिले की वजह से फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाइए, इस डिले की वजह से कर्ज मत कीजिए, इस डिले की वजह से किस्मत को या फिर मदर यूनिवर्स को या फिर ईश्वर को दोष मत दीजिए, अपने अंदर कोई भी ग्रज मत रखिए, ठीक है। ये डिले नेसेसरी था, इसीलिए ये डिले हुआ था। नो नहीं आया है, यस ही आया है, ओके। सो इस बात को लेकर खुश हो जाइए। और अगर रिसेंटली आपने कुछ मांगना शुरू किया है देन यहाँ पर डायरेक्टली कार्ड आया है कि डिले इसमें होगा लेकिन ये मिलेगा जरूर, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड है। ये व्हील एक व्हील माना जाता है, राइट। इसका ये मतलब है मूवमेंट शुरू हो गया है, मूवमेंट में है ये चीज ऑलरेडी, ठीक है। ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो ये ऑलरेडी मूवमेंट में है, प्रोसेसिंग में है। जस्टिस, ओ माय गॉड, एक के बाद एक बेहतरीन कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आप अपने सच के साथ स्टिक होकर रहें। कितना डिले हो रहा है, कितना प्रॉब्लम आ रहा है, कितना चैलेंजिंग सिचुएशन है, लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, सुनने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस मेंटेन करो यहाँ पर, क्योंकि मदर यूनिवर्स आपसे कह रही हैं कि देखो भाई, आप अपने सच के साथ कनेक्टेड रहो। जो सच आपको पता है, सच आपको पता है ना कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ये पूछा है कि इस लीगल केस में क्या मेरी जीत होगी, तो आपको मदर यूनिवर्स बोलना चाहती हैं कि डिले हो सकता है लेकिन ये लीगल केस आप ही जीतोगे। लेकिन उसके लिए आपको सच का साथ देना पड़ेगा, कंटिन्यूसली सच का साथ दो। बहुत जगह पर क्या होता है, जब डिले होती है ना, तो मैंने लोगों को देखा है गलत रास्ते चुन लेते हैं तब, ठीक है। सही तरीके से सर्टिफिकेट निकालने की कोशिश करते हैं, डिले होता है तो वो फर्जी सर्टिफिकेट निकालते हैं। मत करो ये। ट्रुथ के साथ खड़े रहो, स्टिक टू योर ट्रुथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन।
स्टिक टू योर ट्रुथ, ओके। सच के साथ खड़े रहो, सच जो जानते हो, जो सच है, जो जानते हो सही रास्ता है, उसी रास्ते की चयन करो, ठीक है। शॉर्टकट आजमाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एस ऑफ कप्स, do you feel that in your heart? That's potential, dear. Oh my god, what a beautiful message. जो आप दिल में महसूस कर रहे हो इस चीज को लेकर, वही पोटेंशियल है। हर दिन इतना डिले होने के बाद भी, इतना चैलेंजेस फेस करने के बाद भी, जो अंदर से लगता है कि नहीं ये हो जाएगा, नहीं कोई कुछ तो मुझे बोल रहा है कि इसको छोड़ो मत, इसको गिव अप मत करो, कुछ तो मुझे बोल रहा है कि एक ना एक दिन हम अबांडेंस को देखेंगे, कुछ ना कुछ तो मुझे बोल रहा है कि सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। दैट्स पोटेंशियल। वो आपका दिल जो कह रहा है ना, वो डायरेक्टली मदर यूनिवर्स का मैसेज है जो आपका दिल चैनल कर रहा है। दैट्स पोटेंशियल। एस ऑफ कप्स अगेन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप जो भी मांग रहे हो वो जब मिलेगा ना, तो ओवरफ्लोड एक इमोशन फील करोगे, ओवरफ्लोड हैप्पीनेस लेकर आएगा ये चीज। अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो यस, इट्स अ बिग 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 यस, ओके। चलिए अभी आपके स्पिरिट गाइड से कुछ मैसेजेस हम लेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? फेस योर शैडो, डर को फेस करो, डर को फेस करो, शैडो ट्रेट्स को फेस करो। जहां पर भी आपको डर लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, पुरानी कुछ यादें आ रही हैं, उनसे भागो मत, फेस करो, उसको फेस करोगे। बेसिकली मुझे क्या लग रहा है कि ताकि आप अपने शैडो ट्रेट्स को फेस कर पाओ, उनको डील कर पाओ, उनको हील कर पाओ, इसीलिए ये डिलेज हो रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये डिलेज ऐसे ही नहीं हो रही है ताकि आपके शैडो ट्रेट्स उभर के आ सके। डिले देखोगे, जाहिर सी बात है शैडो ट्रेट्स उभर के आएंगे, शैडो साइड उभर के आएंगे, शैडो साइड आएगा तो आप उसको फेस कर पाओगे, फेस कर पाओगे तो वो जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ डिले है, उसका पर्पस सही होगा, पर्पस फुलफिल होगा बेसिकली, ठीक है। इसीलिए डिले हो रहा है ताकि आप अपने शैडो को समझ सको, पहचान सको। जब शैडो को पहचानोगे, डील कर पाओगे, डील कर पाओगे तो हील हो पाओगे, हील हो पाओगे तो ये डिले भी हट जाएगा। इटर्नल लव, प्यार फील करो, ये जो भी मांग रहे हो इसके लिए प्यार फील करो, ठीक है, इसके लिए प्यार फील करो। वाइज अगेन जस्टिस का यहाँ पर एक व्हाट टू से, एक एसेंस मुझे दिख रहा है इस कार्ड में से भी, ठीक है। वाइज डिसीजन, जब भी इस पर्टिकुलर एरिया रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत पड़े, स्टिक टू योर ट्रुथ। कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिसमें ऑनेस्टी नहीं है, जिसमें आप सबके बारे में सोच रहे हो लेकिन खुद के हित के बारे में नहीं सोच रहे हो, या फिर जिसमें आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो लेकिन औरों के बारे में नहीं सोच रहे हो, या फिर जिसमें जिस डिसीजन को लेते वक्त आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के बारे में सोच रहे हो, फर्जी सर्टिफिकेट्स के बारे में सोच रहे हो, फेक कुछ आर्टिफिशियल कुछ के बारे में सोच रहे हो, ये सब नहीं करना है। स्टिक टू योर ट्रुथ। झूठ के बारे में, झूठ के तरफ डिसीजन मत लो, वाइज डिसीजन लो। और ये जो भी आप मांग रहे हो इसके लिए प्यार फील करो, फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं बनेगा, बार बार मैं बता रही हूँ, ओके। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर ऑलरेडी प्रैक्टिकल प्लान के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कदम कदम पे चेक करते रहो कि आप प्रैक्टिकली ठीक तरीके से स्टेप्स तो ले रहे हो, कहीं कुछ चूक तो नहीं रही है, या फिर ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आप मांग रहे हो लेकिन प्रैक्टिकली जो स्टेप लेना चाहिए उतना आप नहीं ले रहे हो। अगर बात वैसी है तो अभी भी समय है, आप प्रैक्टिकली और भी अच्छे से क्या स्टेप आप ले सकते हो वो स्ट्रैटेजाइज करो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। आपके ड्रीम्स, आप जो भी मांग रहे हो उसके लिए प्रैक्टिकली स्टेप लेना, प्रैक्टिकली प्लान करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है देन शुरू कर दो, ठीक है। ऑल्सो जिन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है उसके लिए भी, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है आपके प्लानिंग्स में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करो उसमें थोड़े से चेंजेस लाना पड़ेगा, उसमें और भी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, उसमें और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वो देखो। लक इज ऑन योर साइड, ऑलरेडी गुड लक चार्म कार्ड भी आया है यहाँ पर। लक इज ऑन योर साइड, ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो ये जरूर 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 मिलेगा आपको। लास्टली कि एंजल से एक मैसेज लेंगे। Oh my God, again a confirmation, it's a yes. Again a beautiful confirmation, it's a big 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 yes.
सो एनीवे डियर, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपके घड़ी में या फिर आपका जो करंट टाइम है उसका जो मिनट सेक्शन है, उस मिनट सेक्शन में 16 से लेकर 35 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा है या फिर पाइल सेलेक्ट करते वक्त था, और इसी वजह से आप ग्रुप नंबर 2 तक आए हो। देखते हैं आपके लिए कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, जिस सवाल को लेकर आप यहाँ तक आए हो मदर यूनिवर्स से कंफर्मेशन मांगने, मदर यूनिवर्स आपको कैसा कंफर्मेशन भेज रही हैं उस सवाल को लेकर। So with all the divine positive energies, आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं सबसे पहले ही। एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल वाइल शफलिंग आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल एंड मल्टीप्लाइड। अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर यूनिवर्स। देखते हैं करंट समय ने जिनको ग्रुप नंबर 2 तक लाया है, इस डिवाइन कलेक्टिव के लिए मदर यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए, कोई कंफर्मेशन दे दीजिए उनके मन में जो भी सवाल है उसको लेकर। थैंक यू। ओके, 888 के साथ आ रहा है अ बिग 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 यस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाला, आपके सामने ही मैंने कार्ड शफल किया, एंड व्हाट अ प्रिटी कार्ड इजंट इट। आपके हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाला है, पे ऑफ हो रहा है। सो वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 8 का यहाँ पर नंबर है, जो एनर्जी आप भेज रहे हो वही एनर्जी आपके पास भी वापस आ रहा है ताकि आगे भी और भी बेहतर एनर्जी आप भेज सको, राइट। सो देखते हैं इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को लेकर, इस सवाल को लेकर और भी क्या कहना है मदर यूनिवर्स को मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव से। Okay. Emperor, being the authority of your own life comes with a lot of responsibility. आपको मदर यूनिवर्स ये कहना चाहती है, ये जो भी आप पूछ रहे हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी आ रही है। लेकिन एक बहुत प्रिटी एनर्जी है यहाँ पर कि ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो ना, इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सवाल के साथ इस एरिया में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आपको लगता है, क्या आप श्योर हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंडल कर सकोगे? क्योंकि सक्सेस, देखिए सक्सेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है, ठीक है। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं देती है, सक्सेस आपको और भी न्यू न्यू चैलेंजेस के सामने खड़ा कर देता है। जब एक इंसान सक्सेसफुल होता है ना, तो उसके साथ साथ और भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, उस इंसान की तरफ और भी न्यू न्यू एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट, पैसे, लग्जरी की बात नहीं होती है, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। ये जो सक्सेस के साथ आती है ना कि वो लग्जरी कार, बड़ा घर, नेम, फेम, ये तो बाई प्रोडक्ट है, आप करते हो जो, उसका एक बाई प्रोडक्ट। लेकिन सक्सेस का जो रियल मीनिंग होता है, जो रियलिटी है सक्सेस की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंसान सक्सेसफुल है ही नहीं, उसके पास लोग नहीं जाएंगे एक एक्सपेक्टेशन लेकर
लेकिन जब आपको एक अच्छा सा पोजीशन मिलेगा या फिर अच्छा सा सपोज फॉर एग्जांपल आप शादी करना चाहते हो किसी से, ठीक है, जब शादी हो रही है तो आपके पास एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। जब आप गर्लफ्रेंड बन रहे हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं आ सकती है आपके पास, आप फ्री रहोगे तब भी, लेकिन जब शादी की बात होती है ना तब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है। वहां पर तब आप कंप्लेन नहीं कर सकते, ओ माय गॉड कितना कम आ रहा है मेरे पास, तो कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे हैंडल करने पड़े, करना तो पड़ेगा क्योंकि वो तो आपने मांगा है। इस सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच्ड है। सो क्या आप श्योर हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंडल कर सकते हो? क्योंकि आपके हार्ड वर्क जिस तरीके से आप दे रहे हो, प्रोसेसिंग शुरू हो गई है पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। मदर यूनिवर्स ऑलरेडी वो प्रोसेसिंग शुरू कर चुकी है जिसके लिए यस आया है, लेकिन यहाँ पर और एक बार रिमाइंडर देने के लिए आई है मदर यूनिवर्स की, इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़े बड़े आएंगे। यू श्योर ना कि यू वांट दिस एंड यू कैन हैंडल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज? Okay, but sometimes it all really is rainbows and smiles. 10 of cups, बहुत fulfillment आ रही हैं, rainbows and happiness and सुकून, fulfillment आ रही हैं। So सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, सिर्फ और सिर्फ स्माइल्स, मुझे सेलिब्रेशंस दिख रहा है, मुझे लॉन्ग ड्राइव, जैसे कि कोई ड्रीम डेस्टिनेशन में घूमने जा रहा है, जैसे कि कोई लग्जरी चीज आप खरीद रहे हो, और ये सब बाई प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डायरेक्टली वो चीज आप मांग रहे हो, जो मांग रहे हो वो मिल रहा है, उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में ये चीजें आ रही हैं। शादी के लिए अगर पूछ रहे हो, करियर के लिए अगर पूछ रहे हो, फुलफिलमेंट इज प्रॉमिसिंग ओवर योर, फुलफिलमेंट है। जो भी चीज आप पूछ रहे हो इस चीज के साथ फुलफिलमेंट तो आ ही रही है। बस चिंता से दूर हो जाओ प्लीज, ठीक है। ये चिंता आपको सर्व नहीं करने वाली है, नो। 3-3 बजे तक जाग कर क्या ही चिंता कर रहे हो, क्या ही चिंता है? इस कंफर्मेशन के बाद भी अगर आप चिंता करते हो, इस रीडिंग को सुनने के बाद भी अगर आप चिंता करते हो तो बहुत डांट पड़ेगी। जो भी मुझसे छोटे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। और जो मुझसे बड़े हैं यहाँ पर, उनको मैं कैसे डांट सकती हूँ, बस उनको मैं बता सकती हूँ। और वो मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे विश्वास है कि वो सुनेंगे है ना, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। तो हाँ जी, बात कुछ ऐसी है यहाँ पर कि ये काम नहीं बनेगा इस तरीके से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ ओवरथिंक करोगे, न्यू चीजें, न्यू फियर्स, न्यू वरी सामने आने वाला है। लेकिन जब सोने से पहले आप खुद को ये बोलोगे कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, आई एम ऑलरेडी इन माई बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन, आई एम लिविंग माई बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन। कल सुबह ऑलरेडी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, कल सुबह जब मैं आंखें खोलूंगी तो सब कुछ सॉर्टेड आउट हो जाएगा मिराक्युलसली। ये बोल के आप सो जाओ, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, चिंता मत करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सॉर्ट आउट है, ये मिल जाएगा। जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी आप आंसर मांग रहे हो, इट्स अ यस, ठीक है। यस और नो में इट्स अ यस। सो डोंट वरी, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंफर्मेशन मिल गया है ना, अब थोड़ा सा सो जाओ। अगर नींद नहीं आती है देन आप किसी से रेकी हीलिंग करवा लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मेडिटेटिव म्यूजिक मिलता है, ठीक है, स्लीप मेडिटेटिव म्यूजिक, वो आप सुनो और सो जाओ, ठीक है, नींद आने वाली है। इटर्नल लव, ये मदर यूनिवर्स का प्यार है आपकी तरफ। जैसे कि इस कार्ड के थ्रू मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये सुनाई दे रहा है कि जब आप बहुत हार्ड वर्क देते हो ना, जब प्योरिटी देते हो किसी भी काम में, चाहे ये रिलेशनशिप में हो, चाहे ये करियर में हो, चाहे ये हेल्थ में हो, जब प्योरिटी देते हो, जब हार्ड वर्क देते हो, जब मेहनत करते हो, तो सिर्फ आप ही उस चीज से या फिर उस पर्सन से प्यार करते, ऐसा नहीं है। एक टाइम के बाद रेसिप्रोकेशन इज प्रॉमिसिंग हो जाता है, रेसिप्रोकेशन प्रॉमिस्ड हो जाता है। वो चीज भी आपसे प्यार करने लगता है, वो काम भी आपसे प्यार करने लगता है, वो इंसान भी आपसे प्यार करने लगता है। सो अतः प्यार है आपके लिए आगे चल के, भरोसा रखिए। विजनरी, जो भी विजन में आप देख रहे हो वो सब कुछ सच होगा। अपने विजन्स पर भरोसा करो। यू आर अ हीलर, कीप योरसेल्फ हील्ड। आप हीलर हो,
आप हील करने आए हो लोगों को, खुद हील होने आए हो, सो हीलर की एनर्जी में टैप्ड इन रहो, ठीक है। ये एनर्जी आपको सूट नहीं करती है, बीइंग ऑनेस्ट। जो भी विजन में आपके हैं, जो भी आप देख रहे हो अपने विजन में, उसको विश्वास करो, उस पर भरोसा करो, ठीक है। सपने देखो, क्योंकि आपके लिए हाँ जी सपने सच तो होते ही हैं, ओके। Prosperity lies ahead. Oh my God. Prosperity lies ahead. Again एक कंफर्मेशन है कि प्रॉस्पेरिटी आगे है, अबांडेंस आगे है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बोल्ड हो जाए और भरोसा करना शुरू कीजिए, ठीक है। आपको जैसे कि बहुत चलता है, यू आर गुड इनफ, आप डिजर्विंग हो, विश्वास करो आप डिजर्विंग हो, यू आर गुड इनफ। आपको बस इतना बोला जा रहा है, बोल्ड हो जाएं और आगे बढ़िए, फर्स्ट मूव लीजिए, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम करते रहो अपने साइड से, जितना जो मेहनत करना है, जितना जो एफर्ट लगाना है, कोई न्यू स्टेप लेना है, कोई न्यू वेंचर शुरू करना है, शुरू करो अपने साइड से, बोल्ड रहो, ठीक है, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ओके। लास्टली आपके एंजल से एक मैसेज लेंगे। लेट गो, वाओ, परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ आपको मिलेगा परफेक्ट टाइमिंग में। ये ऑब्सेशन है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो रात भर बैठकर आप सोच रहे हो, होगा तो जरूर ना, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। आउटकम को लेट गो कर दो, कब होगा, टाइमिंग को लेट गो कर दो। बस इतना विश्वास रखो कि जो विजन हमारे आंखों में है वो ऐसे ही नहीं आ रहा है। यूनिवर्स इज वेरी वेरी वाइज, वेरी वेरी क्लेवर। यूनिवर्स कुछ भी ऐसे ही नहीं करती है, मतलब हमारे आंखों में कुछ सपने हैं, हमारे आंखों में कुछ विजन्स आ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये ऐसे ही फीलिंग नहीं देती है यूनिवर्स, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ओके। तो इस पर विश्वास करो कि अगर ये विजनरी आ रही है मेरे आंखों के सामने, इमेजिनेशंस आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये फुलफिल होके रहेगा, और ताकि ये फुलफिल हो जाए इसीलिए विजन्स आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि फुलफिल होगा कि नहीं, इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो वो चिंता तो रिजॉल्व हो गई, अब वो कब होगा, सरेंडर कर दो, जब सही टाइम होगा तब होगा। जब ईश्वर को लगेगा कि अब मिलने पर मैं खो नहीं दूंगी, अब मैं बिल्कुल रेडी हूं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तब मुझे दे देंगे। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले मुझे प्रिपेयर करवाया जाएगा। आउटकम कैसा होगा, विजन इतना ब्यूटीफुल है, आउटकम भी ब्यूटीफुल ही होगा। तो लेट गो करना सीखो। लेट गो का मतलब ये नहीं होता है कि आप सपने मत देखो, सपने देखो लेकिन विश्वास करो। जैसे कि हर दिन आप जब डिनर का समय होता है या फिर डिनर बनाने का समय होता है, क्या चिंता करते हो कि अच्छा मैं आज रोटी खाऊं कि चावल खाऊं, ठीक, आज रोटी खा लेता हूं मैं या फिर खा लेती हूँ मैं। उसके बाद आप क्या क्या करते हो, उसके बाद फिर आप रोटी बनाने जाते हो। ये नहीं चिंता करते हो आप कि अच्छा रोटी तो मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन कब कब मुझे डिनर मिलेगा, क्योंकि उसमें एक विश्वास है कि मैं रोटी बनाऊंगी, प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद रोटी बन जाएगा, उसके बाद फिर सब्जी के साथ हम खा लेंगे। इसमें क्या चिंता करनी है, वो तो श्योर शॉट है ना, वो तो श्योर शॉट है, डिनर तो मिलेगा ही, डिनर तो हम बना ही लेंगे, उसमें तो एक श्योर शॉट है। बस डिसीजन लेने की देरी थी, डिसीजन हमने ले लिया, बस हमारा काम हो गया। अभी हार्ड वर्क करना है, यानी कि रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, और फिर खा लेंगे। कब तक बनेगा, अब तक क्यों नहीं बन रहा है, इतना क्या चिंता करना है, जब तक बनेगा बनेगा। 10 बजे बन जाता है तो 10 बजे खा लेंगे, अगर बनते बनते 10-15 हो रहा है तो 10-15 में खा लेंगे, इसमें क्या है। उस तरीके से आपको इसके ऊपर सोचना है, ये लेट गो एनर्जी आपको रखना है, ओके। आई होप कि आप क्लियर हो गए हो। सो यस डियर, दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मेरी यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपकी घड़ी में, यानी कि आपका जो करंट टाइम है, उस करंट टाइमिंग का जो मिनट सेक्शन आ रहा है
मिनट सेक्शन में 36 से लेकर 59 के बीच में ही कोई नंबर आपको दिखा होगा, जिसकी वजह से आप ग्रुप नंबर 3 तक आए हो। अभी देखेंगे आपके मन में जो भी सवाल हैं, उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स कैसा कंफर्मेशन आपको देना चाहती है, दे रही हैं आज। So with all the divine positive energies, सबसे पहले कार्ड्स को आपके लिए शफल कर लेंगे। एंड एज यूजुअल शफल करते करते आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो मेरे साथ, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, अगर कोई है यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। करंट समय जिनको भी ग्रुप नंबर 3 तक लाए हैं, उस डिवाइन कलेक्टिव के लिए प्लीज मुझे यूनिवर्स कोई कंफर्मेशन दे दीजिए जो भी सवाल उनके मन में है उस सवाल को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अरे बाप रे, आज तो तीनों ही पाइल्स में यस 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 एंड यस आया है। ये क्या बात है, दैट्स ग्रेट। 444, मैंने आप ही के सामने कार्ड शफल भी किया, कार्ड निकाला भी है एंड मैं दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत लोग आई नो इसके बाद कमेंट करने वाले हैं कि सारा का सारा कार्ड ही यस ही है, कोई नो नहीं है इसमें। देख लीजिए यहाँ पर नो भी है और बहुत सारे नोज हैं, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे नो हैं, ठीक है, नो 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 देख लीजिए आप, ओके। लेकिन एक भी पाइल में आज नो नहीं आया है, तो हो सकता है, देख लीजिए बहुत सारे नो हैं लेकिन नो नहीं आया है, ठीक है। यस आया है, वो भी तीनों ही पाइल में यस आया है, ओके। ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, यस आया है क्योंकि यस ही है ओके। सो इसमें नेगेटिविटी इंजेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि अरे नो क्यों नहीं आया है किसी भी एक फाइल में, क्योंकि नो नहीं सुनना है आपको, ठीक है। तो देखिए, अगर नो सुनना था आपको लेकिन यस आ गया तो आप मैनिफेस्ट करिए नो को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा सवाल आपने पूछा होगा जिसमें आपको नो सुनना था लेकिन आया है यस, तो आप मैनिफेस्ट करिए नो को, ठीक है, क्योंकि आया तो यस है, इसका मतलब यस ही है अभी एनर्जी, ठीक है। सो 444 नंबर के साथ आया है, यानी कि एंजल्स यहाँ पर कोई ना कोई साइन दे रहे हैं आपको, नॉट ओनली इस रीडिंग के थ्रू बट ऑलरेडी ये यस आपके बाहरी दुनिया में भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये साइंस ऑलरेडी आपको आपके आउटर वर्ल्ड से भी मिल रहा है कि वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर इट्स अ यस, इट्स अ यस, इट्स अ यस, ठीक है। ये सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये पूछा है कि क्या ये इंसान मुझे चीट कर रहा है या फिर मुझे झूठ बोल रहा है, क्या ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान मेरे लिए हार्मफुल है, क्या ये सच है, और आपको यहाँ से यस नहीं सुनने को सिर्फ मिल रहा है, आपको बाहर से भी बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज दिख रहे हैं, जिससे आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि हाँ ये इंसान चीट करे या फिर हाँ ये इंसान हार्मफुल है या फिर इस पर्टिकुलर जगह पर मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये यस एक और एक कंफर्मेशन है, राइट। तो अगर ऐसा आपने पूछा है कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगा, और बाहरी दुनिया से भी आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं कि यस योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यस यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पर भी यस आया है, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। 444 को देखते हुए ही मुझे ऐसा लग गया था कि हाँ ऑलरेडी बाहर से आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, और ये यस यहाँ पर सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा है, आपको बाहर से भी साइंस दिखाए जा रहे हैं यस सुनाने के लिए। और भी क्या बताया जा रहा है आपको मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव को, इस सवाल को लेकर मेरे यूनिवर्स को और भी क्या बताना है। थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स,
4 अगेन, यहाँ पर 4 है। ये जो भी आप पूछ रहे हो ना, इस सवाल में कुछ तो ऐसा है जिसमें ना आप बहुत ग्रिप आपने पकड़ा हुआ है, और ये जो ग्रिप आपने पकड़ा हुआ है ना, ये इतना टाइट है कि ये टॉक्सिक बन रहा है। इसको लूज करो, इस ग्रिप को। इतना डरने की बात नहीं है, इट्स ओके। जिसको रहना होगा रह जाएगा, चाहे ये कोई इंसान है, चाहे ये कोई चीज है। बस इतना याद रखिएगा, आपके साथ जो होगा अच्छा होगा। और अगर ये अच्छा, ये पर्सन आपको नहीं गिफ्ट कर सकता ना एक टाइम के बाद, तो ये इंसान हट जाएगा, कोई और इंसान आ जाएगा। बिकॉज मदर यूनिवर्स को बस एक ही, मदर यूनिवर्स के पास बस एक ही पर्पस है। पर्पस क्या है? आपको खुश देखना, आपको हैप्पी हैप्पी रखना। अब इस हैप्पीनेस को, अगर ये हैप्पीनेस आपको इस चीज से मिल सकता है तो ये चीज मिलेगा आपको। लेकिन अगर ये हैप्पीनेस आपको इस चीज से नहीं मिलेगा, मदर यूनिवर्स को पता है, तो भी कैसे मदर यूनिवर्स दे सकती है इस चीज को, लेकिन हैप्पीनेस जरूर देंगी। ओके, सो आप अगर पूछ रहे हो कि क्या मुझे लव कभी मिलेगा, यस, लव मिलेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को लेकर बहुत डरते रहते हो आप, बहुत सहमे सहमे से रहते हो, बहुत ग्रिप पकड़े हुए हो आप, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए इस पर्सन को, ताकि नहीं छोड़ना चाहिए, आप बहुत ऑब्सेस्ड फील करते हो इस पर्सन को लेकर, बहुत ज्यादा वो टू से कंट्रोल इश्यूज हैं आप में, ठीक है, पॉजेसिव हो जाते हो। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। यहाँ पर यस आया है, यानी कि प्यार आपको जरूर मिलेगा। जो आपके लिए है ना, जो आपके लिए बेहतर है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। ओके, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मदर यूनिवर्स को पता है। आपको इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। हर एक दिन थोड़ा सा लूज छोड़ दो, ये जो डोर है ना, इसको थोड़ा सा लूज छोड़ दो। रेत है ना, रेत को जितना तेज पकड़ोगे, जितना जोर से पकड़ोगे, वो अल्टीमेटली हाथ खोलोगे तो कुछ बचा ही नहीं रहेगा हाथ में। रेत है ना, तो रेत को ऐसे हाथ ओपन रख के आप रेत को लिया करो, वो रहेगा आपके हाथ में, ठीक है। सो डर है यहाँ पर, और डर की वजह से ऑब्सेशन है, बहुत रिजिडिटी है यहाँ पर, जैसे कि किसी चीज को लेकर बहुत रिजिड होकर बैठे हुए हो कि नहीं भाई, मुझे ये यूनिवर्सिटी ही चाहिए। थोड़ा सी ये ग्रिप ना लूज कर दो, ठीक है। मुझे एक ये मांगो, ये मैनिफेस्ट करो बिगर पिक्चर में, जैसे कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे कोर्स कंप्लीशन चाहिए, ताकि मैं 3 सालों में ही कोर्स कंप्लीट कर दूं, मुझे कोई सप्ली वपली ना लगे, बस अच्छे से मार्क्स लेकर मैं कोर्स क्लियर कर दूं, कोर्स कंप्लीट कर दूं। फॉर एग्जांपल 3 साल 4 साल जो भी है। अभी मदर यूनिवर्स को डिसाइड करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको ये, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप इस तरीके से पास कर पाओगे। हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको सप्ली लगेंगे, क्रैक नहीं कर पाओगे एग्जाम, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी के साथ। सो वो स्पेसिफिक चीज उनको डिसाइड करने दीजिए, आप बिगर पिक्चर में सोचिए ना, ठीक है। ग्रिप थोड़ा सा लूज करो, ग्रिप बहुत स्ट्रांग है, ग्रिप बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रिप ऑल्सो ऐसा भी है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आउटकम के ऊपर बहुत ग्रिप आपने पकड़ा हुआ है, आउटकम के ऊपर आपका बहुत एक ग्रिप है। थोड़ा सा लूज कर दो, जब होगा जैसे होगा मिल जाएगा। मेरा अभी कर्म क्या है वो हम करेंगे। मेरा कर्म है कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन आप पढ़ाई करते वक्त क्या सोच रहे हो, एग्जाम अगर क्रैक नहीं कर पाए तो, अगर क्रैक नहीं कर पाए तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, क्या दोबारा अटेम्प्ट लेंगे या फिर कुछ और प्लान करेंगे। ये आपका कर्म नहीं है अभी, कर्मा ये आपका काम अभी नहीं है, क्रिया अभी नहीं है। आपका काम अभी ये है कि आप पढ़ाई करोगे, बाकी आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो एंजल्स हैं ही, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके सक्सेस को, आपको। थोड़ा सा ग्रिप छोड़ दो, थोड़ा सा आउटकम के ऊपर ग्रिप छोड़ दो, स्पेसिफिक चीजों के ऊपर ग्रिप छोड़ दो, आप बस मेहनत करो। ओके, आप मेहनत करो। इस सिचुएशन में आपको और क्या देने की जरूरत है वो देखो। इट इज अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये एक मैसेज मुझे क्लियरली इन कार्ड से दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल्सो जो भी कुछ आप मांग रहे हो, इसको लेकर अच्छे से सोचो, क्या इसमें कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं
जो कुछ ऐसे ऐसे इनिशिएशंस हैं जो आप अभी तक ले नहीं पा रहे हो, लो। अगर ले नहीं पा रहे हो देन लो। वो these steps are very very important for you to take. If you're not at all taking the steps right now, and if you're waiting for the right moment, then trust me, the right moment will never ever come to you. क्योंकि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है राइट मोमेंट कह के। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? दैट्स द थिंग ओवर हियर। सो इफ यू आर रियली वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, कि नहीं मुझे राइट मोमेंट के लिए इंतजार करना, या फिर ये काम भगवान जी कर देंगे, ईश्वर कर देंगे, नहीं, कुछ काम हमको करना पड़ता है। आप स्टेप लो। जैसे कि एम्प्रेस जो कार्ड होती है ना, उस कार्ड में ये माना जाता है यू टेक द स्टेप, यू टेक द इनिशिएशन, उसके बाद का जो सक्सेस तक का जो सफर है ना वो ईश्वर कर देते हैं। ओके, लेकिन द फर्स्ट स्टेप नीड्स टू बी टेकन बाय यू। जो फर्स्ट इनिशिएटिव है वो आपको लेना पड़ेगा, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। सो जो भी नेसेसरी चीजें हैं, क्या वो 100% आप कर रहे हो? क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है नहीं। आप जेन्युइनली खुद से पूछो, आपके अंदर से नो आवाज ही आएगा कि नहीं, मुझे पता है बहुत और भी बहुत कुछ करना चाहिए मुझे, लेकिन हम वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं एक डर की वजह से। तो करो। अगर आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि मुझे शायद ये कंपनी चेंज करनी चाहिए, तभी जाकर मुझे सक्सेस मिलेगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो, उस टॉक्सिक कंपनी को आप जकड़ पकड़ के बैठे हुए हो। कंपनी चेंज करोगे तो ही ना सक्सेस मिलेगा, ये तो आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स क्या कर सकती है? जब तक आप कंपनी चेंज करने का डिसीजन नहीं लोगे, जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढोगे, तब तक कैसे मदर यूनिवर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज आप तक भेज पाएंगी? नहीं हो सकता। सो यू नीड टू डू द नेसेसरी टास्क्स दैट नीड्स टू बी डन। Okay. Page of Pentacles. When life gives you lemons, make enchanted lemonade. अगेन यहाँ पर आपके लिए आ रहा है फर्स्ट स्टेप के बारे में, पढ़ाई के बारे में। आपके पास जो रिसोर्स है उसको काम पे लगाओ। ये रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, लव हो सकता है, ये रिसोर्स पढ़ाई हो सकती है, नॉलेज हो सकता है, कोई न्यू बिजनेस सपोज आपको शुरू करना है, लेकिन आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हो डर की वजह से। अरे शुरू करो, शुरू करो। आपके पास रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, आइडिया है, शुरू करो। जितना है उतने से शुरू करो, उसमें से ही शुरू करो। ये एक्सक्यूज मत दो कि नहीं मेरे पास तो इतना होना चाहिए शुरू करने के लिए, इतना तो नहीं है, अब हम कैसे शुरू करें। ये एक्सक्यूज बेकार का एक्सक्यूज हो रहा है यहाँ पर। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। जो आपके पास है उसी रिसोर्स से आप शुरू करो। जब उस रिसोर्स से आप शुरू करोगे तो बात बन जाएगा। ठीक है, इट्स अ यस। आपको बोला जा रहा है टेक द फर्स्ट स्टेप। वो जो सीड है ना, आपके पास ऑलरेडी सीड है, लेकिन उस सीड को आप सो नहीं कर रहे हो। सो करो, लेकिन वो सो कोई और नहीं कर सकता, वो आपको ही करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दैट, ओके। वो जो सीड है ना, वो जो बीज है ना, वो आपको ही बोना पड़ेगा, कोई और नहीं सो करेगा। ओके, सो इस डर से निकलो, या फिर ये इस रिजिडिटी से निकलो, और जो सीड सो करना है उसको सो करो। ओके, इट्स अ यस, इट्स अ बिग 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 यस। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस सवाल? इंट्यूटिव अवेकनिंग, ऑलरेडी आपको इंट्यूजन से मिल रहा है ये आवाज, ये गाइडेंस, ये पाथ दिखाया जा रहा है। आपकी इंट्यूजन आपको ये पाथ दिखा रही है कि अब इस पाथ को फॉलो करके आगे चलो, अब चेंज करो ये चीजें, अब लेट गो करो, अब पहला इनिशिएटिव लो। आपको बताया जा रहा है, लेकिन उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हो, ये दिक्कत है यहाँ पर। डिवाइन मैसेजेस, अगेन आप इंट्यूटिवली डिवाइन मैसेजेस को चैनल कर रहे हो। इंट्यूटिवली आपको बोला जा रहा है इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आपके स्किन में, आपके बॉडी में, आपके एनर्जी रेडियस में आपको महसूस तो हो रही है कि अब समय आ गया है इस कंपनी को चेंज करने का, लेकिन वो नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, वो नहीं कर रहे हो, आप उसमें भी डाउट कर रहे हो, कैसे चलेगा? इंट्यूजन को फॉलो करो। इस सवाल को लेकर जो भी आपने पूछा है, इस एरिया को लेकर ऑलरेडी आपकी इंट्यूजन आपको गाइड कर रही है। जो गाइडेंस आपकी इंट्यूजन आपको दे रही है, जो बात इंट्यूटिवली आपको सुनने को मिल रहा है ना, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है जो मैंने बताया कि आपको इंट्यूटिवली महसूस हो रहा है कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं मुझसे,
मेरे साथ, या फिर झूठ बोल रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को रिजिडिटी मेंटेन करके एक अलग ही तरीके से ऑब्सेशन में आप अपने उस पर्सन को जकड़ पकड़ के रखा है। ग्रिप लूज करो, एक्सेप्ट करो। ये पर्सन चीट कर रहे हैं या फिर नहीं, उसके क्लियरली जानने के लिए खुद कुछ मेहनत करो, खुद कुछ एफर्ट लगाओ। आप अगर सिर्फ और सिर्फ मदर यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि माँ मुझे बस दिखा दीजिए क्लियरली कि ये पर्सन चीट करे या नहीं, वो ऑलरेडी बहुत सारे साइंस मिल चुके हैं आपको। अब इस साइंस को पकड़ के खुद कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको इस पर्सन की नीयत चेक करने के लिए। ऑलरेडी आपके पास आइडिया है कि कैसे आप इस पर्सन की चीटिंग को चेक करोगे। हो सकता है कि ऐसा कि आपके मन में ये आ रहा है कि मैं डायरेक्टली पूछ लूं कि मुझे आपका फोन चेक करना है, लेकिन आप इस बात का आपको डर है कि अगर फोन चेक करके कुछ नहीं मिला और हमने एक अच्छे से इंसान को खो दिया, तो अगर अच्छा इंसान है ना तो आप फोन चेक करोगे भी ना तो भी वो फोन दे भी देंगे और वो छोड़ेंगे भी नहीं। वो रैदर समझेंगे कि उनके वजह से कहीं ना कहीं आप अनहील्ड हो गए हो या फिर आपको हर्ट हुई है, तो वो खुद चल के आके आपको हील करने की कोशिश करेंगे या फिर बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छे इंसान ऐसे होते हैं, अच्छे इंसान ऐसे नहीं होते हैं कि अरे तुमने फोन मांगा तो आज से ब्रेकअप या फिर आज से डिवोर्स, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छे इंसान जो होते हैं वो बैठकर बात करते हैं फोन देने के बाद कि चलो एक बार देख लो, मन को शांत कर लो, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों महसूस हुआ तुम्हें। ये अच्छे इंसान होते हैं ऐसे, ठीक है। और जो इंसान ऐसे करते हैं ना कि अरे तुमने फोन मांगा, फोन भी नहीं दिया और उसके ऊपर ब्लेम करके छोड़ दिया आपको, समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है वहां पर। साइन क्लियर है लेकिन आप एफर्ट नहीं मतलब एक्शन नहीं ले रहे हो, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ऑलरेडी कहाँ पर किस तरीके से आपको हील करना है, अपने अंदर किस तरीके की हीलिंग लानी है वो तो बताया ही गया है, वो आप करो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, सी नेगेटिविटी यहाँ पर क्या है आपको अच्छे से पता है, राइट। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगेन, जिसको आपने पकड़ के रखा है, जो भी चीज, जो भी पर्सन आपको नेगेटिव वाइब दे रहा है, उसको रिलीज करने का समय आ गया है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आपके एंजल से एक कार्ड, एक मैसेज प्लीज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। ये कार्ड शायद आना चाहता है। प्लीज अब कॉम्प्रोमाइज मत करो, प्लीज अब कॉम्प्रोमाइज मत करो। अब कॉम्प्रोमाइज करने का समय खत्म होता है। जो भी चीज आपको नेगेटिविटी दे रही है, प्लीज उस चीज से बाहर आओ। फर्स्ट स्टेप नहीं, आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, आपको कुछ करना है बिजनेस की तरफ या फिर करियर की तरफ, लेकिन वो चीज आप कर नहीं पा रहे हो। ओके, नहीं कर पा रहे हो तो एक नेगेटिविटी फील हो रही है और उस नेगेटिविटी में आप कॉम्प्रोमाइज करो, मत करो कॉम्प्रोमाइज। आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थोड़ी ना आए हो, कभी कभार करना पड़ता है जिंदगी जीने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन हर दिन हर एक मोमेंट में नहीं। दैट्स टॉक्सिक और टॉक्सिसिटी कैन नेवर एवर बी वेलकम्ड। ओके, सो कॉम्प्रोमाइज मत करो, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। कॉम्प्रोमाइज छोड़ के बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। जो भी पहला कदम है, जो भी नेगेटिविटी रिलीज करने की यहाँ पर बात हो रही है, प्लीज उसको रिलीज करो। पहला कदम आप लो, ठीक है, और इंट्यूजन के मुताबिक आप जो नेक्स्ट स्टेप है वो करो, ठीक है। रिजिडिटी कम करो अपने अंदर, ठीक है, डर को कम करो, ऑब्सेशन को कम करो। ओके, दैट्स ऑल। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।